आप सबों को प्रणाम। विजय कुमार यादव। मोकामा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कुछ विशेषताएं, कुछ प्रसिद्धियाँ। उस विशेषताओं में आप कुछ एक नया रूप में आप देखिएगा कि मोकामा में वर्तमान समय 2 सांसद, 2 विधायक और 2 विधान पार्षद ये प्रेजेंट टाइम में मोकामा में है। पर मोकामा की जो व्यथा है वो व्यथा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ की क्या स्थिति है, जो रोजगार का व्यवस्था था वो सब समाप्त होते चला गया। ये जो आधा दर्जन जो सदन में बैठे लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं सोचते मोकामा के बारे में? मोकामा का वोट लेकर के, मोकामा का बेटा बन करके अपने आप को कहते हैं कि मैं मोकामा का बेटा हूँ और मोकामा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने विधायक बना, सांसद बना, मंत्री बना, पर मोकामा में एक काम तक लोग नहीं कर पाते हैं। ये दुखद है। आपके सामने से ही भारत बैगन जैसा कंपनियां जो हजारों लोगों को रोजगार देती थी वो लूट गया। आपने एक धरना प्रदर्शन कोई नहीं किए। आधा दर्जन में एक व्यक्ति भी नहीं जो कि उसे एक होता है कि उस दुर्दशा को जो स्थिति में आ चुका था उसे बचाने के बजाय आपने एकदम ध्यान नहीं दिया। ये सब समाप्त हो गया। ऐसे जितनी भी कंपनियां रहा आपका मोकामा क्षेत्र में बड़े बड़े, वो समाप्त होते चला गया। आपका सरकार काल में ही आप उसमें थे, उस सरकार में थे, आप विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, लेकिन ये कैसे खो गया? आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। मैं सच्चाई बात बताता हूँ कि अगर आपने दिल से अगर मोकामा पर ध्यान दिए होते तो ये दुर्दशा मोकामा को नहीं झेलना पड़ता। उस केंद्र सरकार में आप भी थे जब यहाँ की फैक्ट्रियाँ में ताला लगाने की बात हो रही थी, तो कम से कम जनता को एक आवाज़ तो आप दे देते। वो जनता आपके लिए रोड पर खड़ा होती, अपने अधिकार के लिए खड़ा होती, आपको साथ देने के लिए खड़ा होते, हम लोग भी खड़ा होते, क्योंकि मोकामा की अस्मिता की सवाल था, रोजगार की बात था, सबको एक अभिलाषा थी मोकामा अच्छे बनने की बात है। इसके लिए सब एकजुट होकर काम करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज भी एक परिवेश दिख रही है, बहुत एक आंदोलन चल रहा है। लाचार, बेबस, भूमिहीन, गरीब, इन लोगों के एक आवाज़ की बात चल रही है। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे हैं, लेकिन आप सांसद विधायक महोदय थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करें। आप सदन में बैठे हुए हैं, इसमें सदन में बैठे हुए हैं तो इनका आवाज़ आप उठाने का काम करें। अगर एनडीए में जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करें, रेल मंत्री से रिक्वेस्ट करें। जो आंदोलन हमने भारत बैगन का शुरुआत हम लोगों ने किया, कम से कम 250 लोग गरीब गुरबा, लाचार, बेबस, भूमिहीन है, उनको रहने का भी तो स्थान दे दीजिए। वो भूत बंगला बना हुआ है। बिहार सरकार में जितने भी अभी सटे हुए मंत्री है, विधायक, सांसद हो गए हैं, वो भी तो कम से कम इस गरीब गुरबा का चर्चा तो करें। इस जनता जो लाचार, बेबस, भूमिहीन जो रोड पे हैं, उनको तो कम से कम देखने का काम करें। ये आपका जन्मभूमि जगह है, ये आपका कर्म क्षेत्र जगह है, ये आपका विधानसभा, लोकसभा है, जिसके बल पर अपने ताकत को आप दिखाते हैं और उनके प्रति ही आप उदासीनता की ओर दिखा रहे हैं। जब उदासीनता आपको जब देखेंगे तो जनता क्या कहेगी आपको? आपने क्या किया, नहीं किया, ये सब छोड़ दीजिए। पहले क्या किया, नहीं किया, लेकिन वर्तमान समय में तो जागने की जरूरत है। जो जनता की परिस्थिति है उस पर साथ देने की जरूरत है। आप एक बार अगर आवाज लगा देते हैं तो मोकामा की पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने किस स्तर से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये मोकामा की जनता का परे नजर आ रहा है। लेकिन अब नहीं बर्दाश्त कर सकती है जनता, आपसे एक एक का हिसाब लेगी। आप लोग वोट लेकर के दादा बन जाते हैं, विधायक और सांसद बन जाते हैं, लेकिन आम जनता आपसे कटा कटा आप भागे चलते हैं। कब तक आप कटे कटे भागिएगा?
समाज आपसे हिसाब लेगा ही। रोड पर आएगा, आप रोड पर जब आएगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बड़े भाई बनते हैं, आप सबको लेके हिस्सा लेके खा गया, भागे चल रहे हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने एक भी कार्य किया है जो कहीं सिलापट नजर आ जाए? कोई आपको देखे कि फलना काम ये सांसद महोदय, ये विधायक महोदय, ये मंत्री महोदय काम कराए हैं? कहीं आपको सिलापट नजर नहीं आती है। मोकामा से ले चले जाइए, आपने मुंगेर तक चले जाइए, आप सांसद हैं, कहीं कोई सिलापट नजर नहीं आती है। आपके सामने रहते हुए भी आपका भारत बैगन का जितने मोकामा के जो 4-5 कंपनियां थी सब बैठ गया, खत्म हो गया। आप ध्यान नहीं दिए, कुछ नहीं बोले। लखीसराय भी जिला उद्योग कार्यालय का जितने भी कंपनियां हैं वो सब दम तोड़ रहा है। आप जमालपुर चले जाइए, रेल कारखाना इतना बढ़िया था, उतने व्यवस्थित रूप से काम कर रही थी, ध्यान नहीं दिए। आप सांसद थे तो वहाँ व्यवस्था खराब हो गया। मुंगेर चले जाइए, बंदूक फैक्ट्री बनती थी। इस बंदूक फैक्ट्री से आपको मालूम है देश से विदेश तक ले इसकी राइफल का सप्लाई किया जाता था, वो आपके रहते ही सब समाप्त हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और आपने आवाज तक नहीं उठाया। कैसे आपके पास में राजनीति आप करते हैं जो समाज से मतलब ही नहीं रखते हैं? आप समाज के लिए हैं, जनता के लिए हैं। आप जनता एक साथ आपको खड़ा हो जाएगा, आप सही काम के लिए साथ दीजिए ना। अभी हम लोग आवाज के लिए लोग परेशान हैं, उनके लिए आपका एक कोई आवाज नहीं उठती है। एक विजय कुमार का आंदोलन नहीं है, ये लाचार बेबस भूमिहीनों का आंदोलन है। विधायक महोदय, सांसद महोदय, ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपसे ये जनता हिसाब लेगी ना तो आप भागे भागे फिरिएगा, तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग पूछेगा आपसे आपने क्या किया। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, एक आम जनता हूं, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं विधायक और सांसद की कुर्सी पर पहुंचूंगा। विधायक चुनाव के लिए लड़ रहा हूं, राजनीति में कर रहा हूं, एक आम नागरिक मैं हूं। आम नागरिक की हैसियत से आपसे पूछता हूं कि आप जनता के लिए क्या किए और क्या कर रहे हैं, इसका आप हिसाब देने का काम करिए। आप आधा दर्जन यहाँ बैठे हुए हैं ना कि यहाँ का मैं बेटा हूँ, यहाँ का मैं भाई हूँ, तो क्या सबका हिस्सा आप अपने अंदर में खत्म कर दे रहे हैं? विकास का कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या किए आपने हिसाब दीजिए। आपने 10 साल आपको पास किसी का सांसद हो गए, 5 साल आपका मंत्री पद हो गया, 15 साल से आप विधायक सांसद 20 साल से बने हुए हैं, क्या आपने काम किया? आपके पास न चिकित्सा सुधरा, न शिक्षा सुधरा, और न आपका व्यवस्था जितनी भी है उस रूप में सुधरा, न ब्लॉक सुधरा, न थाना सुधरा। क्या आपने सुधारा, ये चीज बताइए आपने। जहां पर आपने काम किया वहां कितने आपके पास शिलापट लगे हुए हैं जो ईमानदारी पूर्वक दिख रही है? जितने भी रोड बन रहे हैं लगता है 1-2 साल में समाप्त हो जाते हैं। शायद आज मोकामा में लूट डकैती बंद हो गया, शिलापट का ही लूट डकैती चालू हो गया, सब शिलापट ही गायब हो गया। कौन किया, काम किया, कितना किया, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। कौन बनाया, जनता क्या देख रही है कि आपने बनाया? जितने भी हमारे यहाँ सांसद विधायक हैं सब जिम्मेदारी पूर्वक काम करें। ये जनता हिसाब मांगेगी आपसे एक दिन। रोड पर उतरेगी ना तो आंधिया में आप लोग कहाँ खोइएगा, ये समझ लीजिए। जनता आपसे जरूर हिसाब लेगी, क्योंकि इनको घर चाहिए, लाचार बेबस भूमिहीन है, बच्चों को अच्छा शिक्षा चाहिए, बीमार को चिकित्सा चाहिए। ये सब व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी बनती है। विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, आप लोग तो आधा दर्जन हैं। आधा दर्जन जहां रहेगा ना वो सबसे बड़ा ताकत बनेगा। बिहार में कोई ऐसे क्षेत्र विधानसभा नहीं है जहां से आधा दर्जन लोग सदन में बैठे हुए हैं। लेकिन हमें भी लगता है, दुख होता है कि आप लोग समाज के प्रति एकदम उदासीन बने हुए हैं। मोकामा से केवल जीत के जाते हैं, तब मोकामा के लिए ही आप भूल जाते हैं कि मोकामा भी मेरा घर है। नाम मोकामा का, काम कहीं और का। मोकामा जनता हिसाब मांग रही है ना, आप हिसाब देने का काम करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस लाचार बेबस को उस बेबस स्थिति में मत आने दीजिए जो आपके प्रति आंदोलन शुरू कर दे, अपने अधिकार के प्रति आंदोलन शुरू करे और आप उसका साथ न दें।
तो ये गलत बात है। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, मंत्री हैं, लगातार मंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, तो उनको भी तो ध्यान देना होगा कि लाचार बेबस का जो आंदोलन चल रहा है गरीब गुरबा के लिए, उनका क्या विचार आया। समाज के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। आपका लोकसभा विधानसभा जितने भी हैं, आज जान जाइए कि अगला चुनाव आपको विधानसभा को नहीं, लोकसभा आ रहा है, 2025 में आपको विधानसभा आ रहा है, तो इसमें जवाब जनता देगी आपको। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा, जनता की आवाज़ को मदद नहीं करिएगा, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। जनता आपसे हिसाब मांगेगी, और जब जनता हिसाब मांगेगी तो एक एक हिसाब की पाई पाई लेगी। इसलिए आप लोगों जितने भी सदन में बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, आम जनता से भी मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों से हिसाब लेने का काम करिए, पूरे तरह से हिसाब लीजिए, क्योंकि ये लोग वोट लेते हैं और मुंह छुपाते हुए भागे चले जाते हैं, और जब आते हैं तो कुछ लोग आते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। किस लिए लग जाते हैं इसका पता नहीं चलता है, इसलिए विकास कुछ दिखता नहीं है। इसलिए जनता हिसाब मांगने के लिए तैयार है, आप देने के लिए तैयार रहिए। इसलिए जय हिंद, जय मोकामा के लोग।